Hello students, welcome to MKH Maths Singatia and हमारा ग्रुप थ्योरी चैप्टर चल रहा था और ग्रुप थ्योरी की वीडियो नंबर 5 आई थिंक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और इसी के साथ हम साइक्लिक परमुटेशन कर रहे थे। बेसिकली देखिए 2-3 वीडियोस और हमारी बनेंगे इसके लिए, क्योंकि ग्रुप थ्योरी मैंने पहले बताया था आपको कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स है, लेंथी चैप्टर्स में से एक है हमारा जो ग्रुप थ्योरी है। और इसके बाद जो है हम वेक्टर स्पेसेस वगैरह, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और उसके बाद हम जो है अपना रिंग थ्योरी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो आप पहले की जो 4 या 5 वीडियोस हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही ईजी चैप्टर है एंड काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है लेकर के ये रहता है काफ़ी सारे एग्जाम्स में। चलिए बात करते हैं। हम काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड पर एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। करंट स्लाइड से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। साइक्लिक परमुटेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को या हम जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए साइक्लिक परमुटेशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लेकर के चलते हैं आज की क्लास में। दैट एवरी साइक्लिक इन्फिनिट ग्रुप, देखिए बेसिकली कोई भी हमारा इन्फिनिट ग्रुप अगर होता है, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो अगर इन्फिनिट होता है किसी भी ग्रुप का, ठीक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिट होता है दैट मीन्स उसमें जो जनरेटर्स है, एक तो वो क्या होता है, एक तो जनरेटर उसका होता है, एक तो वो इटसेल्फ, वो खुद ही उसका जनरेटर होता है, और एक हमारा वन जो है इसका जनरेटर होता है। तो बेसिकली जब भी हमारा कोई साइक्लिक इनफाइनाइट ग्रुप आ जाए देन इट हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा था कि साइक्लिक जो है डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ इट्स एलिमेंट इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप उसका प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसके ऑर्डर पर मतलब उसके बेसिकली साइक्लिक जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। सेम सेंस में वो है हमारा काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा साइकिल है, 1 से हमारा 2 पर जा रहे हैं हम, 2 से 3 कनेक्टेड और 3 से हमारा 4 कनेक्टेड एंड 4 से डायरेक्टली 1 कनेक्टेड है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 इस टाइप से हमारा साइकिल है। तो अब चाहे 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 ये लिख दें, या फिर आप मान लीजिए 2 से स्टार्ट करें, 2 3 4 एंड फिर 1, ठीक है। तो ये ऑर्डर सेम रहना चाहिए, 2 से स्टार्ट करके फिर 2 पर आए, या फिर आप 3 से स्टार्ट करके फिर 3 पर आए। जैसे मान लीजिए हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 4 1 2, ठीक है। ये सभी का सेंस जो है सेम रहता है, यानी कि जब भी उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर वैसे मतलब 2 के बाद डायरेक्टली 4 नहीं आना चाहिए, 2 के बाद 3 ही आना चाहिए। जिस ऑर्डर में वो है उस ऑर्डर में आप प्लेस ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, लेकिन ऑर्डर वही है, ठीक है। साइक्लिक हमारा वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, 2 साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैज नो एलिमेंट्स इन कॉमन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हमारा साइकिल है 1 2 3 और एक हमारा साइकिल है 6 7। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे, बिकॉज इन दोनों में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हमारे डिसजॉइंट जो है साइकिल कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले साइकिल का पता होना चाहिए, साइक्लिक परमुटेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। उसे हम कैसे टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, देन आफ्टर हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। हमारा कोई भी साइकिल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा साइकिल है 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये 2 1 4 5 3, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। इसको आप लिख सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा 1 2, एक आपका हो जाएगा 3 से 4 4 से 5 और 5 से वापस 3, ठीक है। ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। तो 2 डिसजॉइंट साइकिल्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आप हर एक परमुटेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ये हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आर, हमें चेक करना है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एसएन गिवन होता है, ठीक है। इस एसएन में अब पर्टिकुलर इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख किया S3 में हम देखें तो एक हमारा एलिमेंट था आइडेंटिटी, एक हमारा था 1 2, एक हमारा था 1 3, एक हमारा था 2 3, एक हमारा था 1 2 3 और एक हमारा था 1 3 2, ठीक है। इसमें आप देखें इसकी लेंथ जो है, ये इसकी लेंथ 1 है, इन तीनों की लेंथ, इसकी 2 इसकी 2 इसकी भी 2 लेंथ है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 3 है, ठीक है। बेसिकली इस S3 में 1 लेंथ का एलिमेंट 1 है, 2 लेंथ के 3 एलिमेंट्स हैं और 3 लेंथ के 2 एलिमेंट्स हैं। बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि SN के अंदर हम देखना चाहते हैं कि R लेंथ के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने सारे हैं, ठीक है। कि R हमारी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू N हो सकती है,
ठीक है, क्योंकि 3 में मैक्सिमम जो है 3 आपके लेंथ हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली आर लेंथ के कितने हो जाएंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास 1/r इंटू एन पी आर। ठीक है, सो आप इसको ओपन करेंगे 1/r इंटू यहाँ हो जाएगा एन फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है जी, सो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला रहता है लेंथ आर के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स चेक करने के लिए। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। अगर चेक करें S3 में, आप मान लो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि R इक्वल्स टू 2 के कितने साइकिल्स है, 2 पुट करते हैं 1/2 इंटू एन हमारा 3 है, 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। सो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया आंसर 3। ऑब्वियसली R2 के हमारे पास कितने हैं, 3 साइकिल्स है। ठीक है, सो बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ R का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है, और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है सिंपल सा, हमें पूछ लिया गया कि S4 आपका है और इसमें लेंथ इक्वल्स टू 3 के टोटल कितने हमारे जो है साइकिल्स रहेंगे। सो हम मान लेते हैं R इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा। सो 1/r इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू आर हमारा एन हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो दिया जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, सो S4 में हमारे 3 लेंथ के हमारे टोटली जो है 8 साइकिल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा आंसर रहता है जब भी हमें इस टाइप की चीजें चेकआउट करनी हो कि आर लेंथ के कितने हमारे साइकिल्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होता है जी इट इज साइकिल ऑफ लेंथ 2। ठीक है, 2 लेंथ के जो साइकिल्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। जैसे 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया। लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 लेंथ के जितने भी साइकिल्स होते हैं ना, उन्हें हम ट्रांसपोजिशन में कहते हैं। और बेसिकली हम जानते भी हैं, अगर हमारे पास कितनी भी लेंथ के, मान लीजिए A B C D कितनी भी लेंथ का है, इसे हम 2 2 लेंथ में लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा लिखा जाएगा AB, फिर AC, फिर AD। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा ये बनेगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, ऐसे हम इसको जो है 2 2 लेंथ के साइकिल्स के रूप में लिख सकते हैं, 2 2 लेंथ के साइकिल्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर नोट भी डालेंगे दैट every permutation can be expressed। आप इनके बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते जाएं ताकि फाइनल एग्जाम टाइम में जो है आप डायरेक्टली बस रिवीजन आपको करने की जरूरत पड़े और ऑलरेडी सब चीजें आपके सामने हों। ठीक है, सो हम कोई भी हमारा परमुटेशन है, ठीक है, कितनी भी लेंथ का, उसे जो है बेसिकली ट्रांसपोजिशन यानी 2 2 लेंथ के साइकिल्स के रूप में, इसे हम ये भी कह सकते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 2। ठीक है, सो इस ट्रांसपोजिशन के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 3 4 इस टाइप से है। ठीक है, 2 3 4, सो इसे आप लिख सकते हैं 2 3 एंड 2 4। ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसको और फिर इसको, इनके मल्टीप्लीकेशन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है जी, सो ये हमने देखा कि बेसिकली ट्रांसपोजिशन क्या होता है। साइकिल, अगर हमारे साइकिल की लेंथ 2 है तो हम उसे ट्रांसपोजिशन बोल सकते हैं। बस ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इवन एंड ऑड परमुटेशंस क्या होते हैं। देखिए, इवन एंड ऑड परमुटेशंस के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है जी, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस देखनी है कि आपकी ऑड है या इवन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मान लीजिए हमारी परमुटेशन कुछ भी है। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि कितनी हमारी 2 2 लेंथ्स की ट्रांसपोजिशन बन सकती है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर इवन है तो हमारा इवन परमुटेशन हो जाएगा, अगर ऑड है तो हमारा ऑड परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इवन परमुटेशन के अंदर क्या आएगा कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हमारी क्या हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी। ठीक है, और ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड में हमारी नंबर ऑफ 1 सेकेंड रुकिएगा, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, तो माफ कीजिएगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही थी एक कॉल की वजह से। सो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे ऑड एंड इवन परमुटेशंस की। हमें देखना होता है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है जी, ट्रांसपोजिशन होता है जो भी हमारे लेंथ
मान लीजिए यहाँ पर 2 लेंथ्स के जितने भी हमारे जो हमारी परमुटेशंस रहती हैं, सो उन्हें ही हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के बारे में हम ऑलरेडी देख करके आ चुके हैं। सो नाउ जितने भी साइकिल्स हमारे 2 लेंथ्स के होंगे उनकी नंबरिंग हमें देखनी है। अगर वो इवन नंबरिंग मतलब जो नंबर ऑफ हमारी ट्रांसपोजिशंस होती हैं वो अगर इवन होती हैं देन हम उसे इवन परमुटेशन कहते हैं, अदरवाइज हम उसे ऑड परमुटेशन कहेंगे। सो हमें बेसिकली हर एक परमुटेशन को 2-2 लेंथ की साइकिल्स में डिवाइड कर लेना है और फिर हमें देख लेना है कि टोटल हमारी ट्रांसपोजिशंस कितनी है। ठीक है, सो उतनी ही हमारी जो है उसके अकॉर्डिंग हम उसे कह देंगे कि हाँ भाई वो हमारा इवन परमुटेशन है या फिर ऑड परमुटेशन। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज 1 2 3 4 एंड 5। सो इसके लिए बेसिकली हम ट्रांसपोजिशंस बना लेते हैं। ट्रांसपोजिशंस के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, एंड देन फर्स्ट एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, इस टाइप से, यानी फर्स्ट एलिमेंट फिक्स रहते हैं एंड फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम बाकी सारे एलिमेंट्स को लेते हैं। सो नाउ ये हमारी नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस देखें तो ये हमारी 4 हो जाती हैं। ठीक है, अब क्लियरली हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ठीक है, लाइक हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, तो हमारी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो है वो हमारी 4 बन रही है। ठीक है, सो आप इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्टली दैट इफ ठीक है जी, इफ लेंथ ऑफ साइकिल हमारी लेंथ ऑफ साइकिल अगर हमारी ऑड है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ साइकिल हमारी ऑड है। ठीक है, सो ऑड माइनस 1 हमारा इवन हो जाएगा, देन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो हमारी हो जाएंगी वो हमारी इवन हो जाएंगी। ठीक है जी, एंड इफ लेंथ ऑफ साइकिल्स जो है हमारा ये अगर हमारी इवन है, ठीक है, देन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो है वो हमारी ऑड हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ओनली 4 एलिमेंट्स लेते हो तो हमारी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी हो जाती है, 1 2 एंड 3। ठीक है, सो अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारी ट्रांसपोजिशंस ऑड नंबर्स में हो जाएंगे। ठीक है जी, और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, 1 2 3 सो अप टू 2n एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ साइकिल हमारी 2n हो जाएगी एंड इसके लिए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हमारी 2n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, सो अगर ये हमारी इवन है सो ये हमारी ऑड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हमारी ऑड होती लाइक हमारी 2n माइनस 1 होती, ठीक है, या 2n प्लस 1 होती, ठीक है, देन हमारी ये क्या हो जाता, 2n हो जाता। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशंस एक कम होती है, यानी अगर ऑड हमारा लेंथ का साइकिल है देन हमारी नंबर ऑफ हमारी जो ट्रांसपोजिशंस है वो हमारी एक कम होगी। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ऑड एंड इवन हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सो बेसिकली ये चीज तो हमने कर ली है। नेक्स्ट हमारा सिंपल सा है कि आपने सिंपली हमारे साइकिल के लिए तो चेकआउट कर लिया, लेकिन अगर इन्वर्स की बात आप करते हैं, ठीक है, तो ऑड साइकिल का जो इन्वर्स होगा, ठीक है, वो भी हमारा एक ऑड साइकिल ही हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर हमारा ऑड परमुटेशन है कोई, उसके इन्वर्स को भी हम ऑड परमुटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एफ जो है, एफ के लिए एफ को अगर हम ऑड परमुटेशन एफ अगर हमारा एक ऑड परमुटेशन है तो एफ इनवर्स जो होगा वो भी हमारा एक ऑड परमुटेशन होगा। ठीक है, बस यही चीज हमें देखनी होती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। कैसे हम परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए बेसिकली परमुटेशन के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब चेक कर रहे थे, ठीक है, वो हमारी एक अलग था। ठीक है, वो हमारा एक अलग था। फॉर एग्जाम्पल S3 हमने लिया, S3 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम चेक कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3। ठीक है, ये तो हमारे पास जो है टोटल 6 एलिमेंट्स थे। जैसे एक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था, एक हमारा 1 2 था, एक हमारा 1 3 था, सेकंड हमारा 2 3 था, फोर्थ नेक्स्ट हमारा 1 2 3, ठीक है, ये था, और नेक्स्ट हमारा था 1 3 2। सो ये तो S3 के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 थे। लेकिन ऑर्डर ऑफ परमुटेशन की देखिए, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हम वहां पर बात करते हैं लाइक ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो परमुटेशन हमारी हो जाएंगे, जैसे ये हमारी परमुटेशंस है, ठीक है, ये तो हमारा बेसिकली परमुटेशंस का सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 6 टोटल हमारी परमुटेशन है, और हर एक परमुटेशन का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो हमारा जैसे 6 हो गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन S3 ये तो हमारा 6 हो गया। लेकिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की तरह, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की तरह होता है हमारा ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए हम चेकआउट करते हैं कि कितनी पावर करें, कितनी बार उसको ऑपरेट करें कि हमें सेम एलिमेंट वो जो है मिल जाए। ठीक है, माफ कीजिएगा, सेम एलिमेंट नहीं, हम आइडेंटिटी एलिमेंट देखते थे। ठीक है, कि कितनी उसकी कितनी बार उस पर ऑपरेट करें कि हमें जो है बेसिकली हमारा जो आइडेंटिटी जो है एलिमेंट है वो हमारा मिल जाए। ठीक है, सो वो हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता था। सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डर ऑफ परमुटेशन के लिए हम चेक करेंगे कि हम
S3 है, जैसे मान लीजिए S3 के अंदर हमने एक हमारा परमुटेशन लिया लाइक 1,2 ये हमने लिया है, ठीक है। सो 1,2 को ऑर्डर ऑफ 1,2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1,2 ये हमारा हो जाएगा कि 1 इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है आइडेंटिटी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1,2 इसको अगर आप 1,2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1,2 को अगर आप 1,2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो बेसिकली ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 2 3। तो इसका मतलब है कि 1 हमारा 2 से अटैच है, 2 हमारा 1 से एंड 3 हमारा फिक्स है, ठीक है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1 2 3। मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारा आइडेंटिटी जो है हमारी वो बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1,2 हमारा हो जाएगा कि कितने टाइम्स हम इसको ऑपरेट करें, यानी कितने टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई करें कि हमें जो है आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप ऑर्डर में चेकआउट भी करेंगे सो आइडेंटिटी का हमारा ऑर्डर 1 होता है, ठीक है, इन तीनों का ऑर्डर हमारा 2 होता है और इन दोनों का ऑर्डर हमारा 3 होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इसका देखना चाहेंगे तो ये हमारा 3 आएगा, यानी 3 टाइम्स आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, देन जाकर के हमारा जो है आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है जी। चलिए सो बात कर लेते हैं हम बेसिकली लाइक हमारा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से। इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ हम देख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं। सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ परमुटेशन होता है इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइकिल, ये हमारा लेंथ ऑफ साइकिल के इक्वल होता है, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया। जैसे S3 में हम देख रहे हैं, S3 में अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइक आपका आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 2 था, 2 3 था एंड 3 1 था, सॉरी 1 3 था। तो इन सभी के लिए आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। लेकिन अगर आप 1 2 3 एंड 1 3 2 इसकी तरफ देखेंगे तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर हमारा 3 है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि S3 के अंदर, ठीक है, जितने हमारे लेंथ ऑफ साइकिल है ना उतना ही हमारा उसका ऑर्डर हो जाएगा। सो ये हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। सो अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन मान लीजिए हमारा कुछ इस टाइप से आ जाता है 1 2 3 4 5 इसका ऑर्डर हमें बताना है, तो लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है, ये हमारी लेंथ ऑफ साइकिल 5 है, ठीक है। अगर हमारा कुछ इस टाइप से आ जाता है तो ये हमारा लेंथ ऑफ साइकिल 3 है, ठीक है। अगर 1 2 3 4 इस टाइप से आ जाता है तो लेंथ ऑफ साइकिल 4 है। व्हाट इफ हमारे पास दो परमुटेशंस का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, लाइक ऐसा कुछ आ जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन लाइक 2 4 के साथ, ठीक है। सो इसका कितना हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के लिए ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो हम चेकआउट कर लेंगे। सो हम एक ब्यूटीफुल सी हमारी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। सो इसके लिए देखिए अगर हमारे पास दो परमुटेशंस का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है लाइक 1 2 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 एंड 4 इसके साथ। सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि इसमें इसे अगर हम मान ले ये हमारा F1 है मान लीजिए और इसको हमने F2 कंसिडर कर लिया। सो F1 इंटू F2, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ F1 ऑर्डर ऑफ F2, ठीक है जी। सो ऑर्डर ऑफ F1 और ऑर्डर ऑफ F2 का जो एलसीएम है यही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर हो जाएगा। दैट मीन्स F1 का ऑर्डर यहाँ पर 3 है, F2 का ऑर्डर 2 है। सो बेसिकली F1 इंटू F2 का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, 2 का एलसीएम विच इज इक्वल टू 6। सो हमारा बेसिकली इसका कंप्लीट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सिंपल सा एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 1 2, ठीक है। सो इसका ऑर्डर आपको बताना है। सो सिंपली आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा F1 का ऑर्डर हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। सो सिंपली ये हमारा आ जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 4। सो ये हो जाएगा 4 सिंपली, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका पर्टिकुलर हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है जी होमोमॉर्फिज्म,
ठीक है। वैसे बेसिकली हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि होमोमॉर्फिज्म को हम अलग से एक क्लास में समझेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा क्योंकि टाइम काफ़ी कम हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं हो पाई है, थोड़ी सी हमारा टाइम अभी तक हुआ है, सो थोड़ा सा होमोमॉर्फिज्म को हम इसका इंट्रो ले लेते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बेसिकली साइक्लिक परमुटेशंस के बारे में देखा, उससे पहले ग्रुप थ्योरी में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, वैसे ही इसके अंदर जो है बेसिकली हमारा होमोमॉर्फिज्म भी ग्रुप थ्योरी का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। सो चलिए बात करते हैं। लेट हमारा एफ जो है ये डिफाइंड है G2G' में, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट थिंग ये हमें कंसिडर करना है। एंड जी मान लीजिए ये हमारा ग्रुप है, जी हमारा जो है एक ग्रुप है और ये है अंडर ऑपरेशन, इसको हम इस टाइप से साइकिल से दिखा रहे हैं। एंड G' जो है ये हमारा एक ग्रुप है अंडर कंपोजिशन दिस, ठीक है। सो ये हमने ऑपरेशन यहाँ पर लगाया दोनों के लिए, जी हमारा इसके लिए और G' हमारा स्टार के लिए, ठीक है। ये हमारा सिंपली जो है बाइनरी ऑपरेशन, साइन को कंपोजिशन बोल सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जी के अंदर मान लीजिए ए और बी एलिमेंट्स है, तो G' के अंदर ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ ए एंड ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ बी, ठीक है जी। सो ये सिंपली हमारे जी के एंड G' के एलिमेंट्स है, ये हमारा जी है और ये हमारा G' है। सो ये जो फंक्शन डिफाइन है ये बेसिकली एफ फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। सो एफ जो है ये फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा इफ एफ ऑफ ए ओ बी हमारा ऑपरेशन है जो हमने यहाँ पर जी के लिए लगाया, ठीक है। इफ इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशन आप यानी ए बी के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया कोई यहाँ पर, ठीक है, और ऑपरेशन लगाने के बाद उसको यहाँ पर ले गए और फिर आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, एफ ए के अंदर ये ऑपरेशन होना चाहिए एफ बी के साथ, ठीक है। यानी ए और बी का कोई भी कॉम्बो लेते हो और उसकी इमेज देखते हो आप G' में, तो वहां पर भी आपका एफ ए और एफ बी का कोई कॉम्बो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप एफ ऑफ ए ओ बी, ओ नहीं मान सकते हैं इसको, ए नॉट बी या कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है हमारा, ठीक है। ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन अगर हम लगाएं और ये बेसिकली एफ ए और एफ बी के बीच में स्टार ऑपरेशन के साथ हमें मिलता है, देन हम बोल सकते हैं कि एफ G2G' में हमारा क्या होगा, इट इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं जी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल सी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेट G एंड G' बी टू ग्रुप्स, बहुत ही अच्छे से आप इनके डेफिनेशंस को नोट करें, एंड एफ बी अ मैप फ्रॉम G to G', यानी कि एफ हमारा एक मैप है ए बी, एफ हमारा मैप है G to G' के बीच में, और यहाँ पे एलिमेंट एफ ए और यहाँ पर एलिमेंट हमारा एफ बी, ठीक है। देन देयरफॉर अंडर दिस ऑपरेशन ये हमारा जा रहा है G' में अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है, सच दैट, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा इफ एफ ऑफ ए और बी के बीच में हमने ये ऑपरेशन लगाना है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ठीक है जी। देन वी से एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G', ठीक है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एफ हमारा क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है जी। एक नोट यहां पर लिखेंगे हम, इफ एफ इज ऑन टू ऑल्सो, अगर एफ हमारा ऑन टू हो जाए, ऑन टू का मीनिंग है कि यहाँ पर G' में कोई भी इमेज खाली नहीं होनी चाहिए, देन G' इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। सो G' को, क्योंकि G' ही तो क्या है, इन सभी एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर मिलेगी, सो G' को हम होमोमॉर्फिक इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सी आपकी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी। इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जी के लिए आइडेंटिटी ई है, ठीक है, एंड जी डैश के लिए आपकी आइडेंटिटी ई डैश है, सो अगर आप फंक्शन लगाते हैं ई पर तो आपको ई डैश इमेज मिलेगी, यानी कि अगर आप एफ ऑफ ई पर लगाते हैं तो आपके पास ई डैश इमेज मिलेगी इन पर्टिकुलर जी डैश, ठीक है। यानी कि जी की आइडेंटिटी पर आप जब एफ लगाते हैं तो आपको जी डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। इधर आइडेंटिटी पर फंक्शन लगाओगे तो दूसरा भी अपनी आइडेंटिटी ही प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। सो इट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप एफ ऑफ ए इनवर्स लगाते हैं, सो ये आपका एफ ऑफ ए इनवर्स ही आपको मिलेगा। ए इनवर्स पर लगाते हैं तो आपको एफ ए का इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स पर लगा रहे हैं तो आपको एफ ए का भी इनवर्स मिलेगा। ए से आपको एफ ए मिल रहा है तो ए इनवर्स से आपको एफ ए इनवर्स मिलेगा। सिंपल सा हमारा लॉजिक, ठीक है जी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, दैट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए आपका ऑलवेज डिविजिबल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। यानी कि हमारा जो ए एलिमेंट का ऑर्डर है पर्टिकुलर जी में और एफ ए का ऑर्डर है पर्टिकुलर जी डैश में, तो बेसिकली एफ ए का जो ऑर्डर है ये हमारा डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ए के, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एफ ए। सो ये चीज हमें क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। कुछ स्लाइड्स हम लेकर के आते हैं सबसे पहले तो। स्लाइड्स यहाँ पर हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा टॉपिक जो हमारा बचा है उसे हम जो है सेट कर पाए। फ्रॉम फ्रंट स्लाइड या सो हमने यहाँ पर कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हमने देखी। इसके साथ ही हम एक प्यारा सा नोट देखेंगे कि अगर हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारा कोई फंक्शन है और ये होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है लाइक एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ फर्स्ट थिंग, अगर ये होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ वन वन भी है, होमोमॉर्फिज्म होने के साथ वन वन भी है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ लाइक वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, अगर ये हमारा होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ, अभी तो हम लगा रहे थे जी टू जी डैश में, लेकिन अगर ये जी से जी में ही हो, जी टू जी में ही हो, ठीक है, यानी एफ हमारा जी टू जी में ही हो, और नेक्स्ट अगर हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, जी टू जी में ही है, प्लस वन वन है, प्लस ऑन टू है, तो इनके कुछ अलग स्पेशल नेम्स होते हैं जो इनकी मम्मा ने रखे हैं, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म है देन इट्स ओके, वो हमारा होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर हमारा फंक्शन वन वन भी है देन हम उसे मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, एंड अगर हमारा फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ वन वन भी है, ऑन टू भी है, देन हम उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हमें जो है इसको यूज करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट, अगर फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी में होमोमॉर्फिज्म है, देन हम इसे एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। एंड अगर हमारा जी टू जी में है, वन वन है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, देन हम इसे ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, दैट एफ ऑफ ए ओ बी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ठीक है जी। सो ये हमारी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी थी। होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन होता है देन हमारा मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन एंड ऑन टू होता है देन हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, एंड होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर फंक्शन जी टू जी में डिफाइन होता है देन हम उसे एंडोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, एंड होमोमॉर्फिज्म के साथ जी टू जी में फंक्शन डिफाइन होता है, वन वन है, ऑन टू है, देन हम उसे ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, ठीक है जी। सो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को थोड़ा सा और देख लेते हैं। बेसिकली फंक्शंस में आपने ये देखा भी होगा
वन वन फंक्शन का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर हर एक डोमेन के लिए एक सिंगल इमेज ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी हर एक जो एलिमेंट है हमारा वो पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए। लाइक अगर हमारा x1 x2 के इक्वल है तो fx1 भी fx2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हमारा x1 x2 के इक्वल नहीं है तो हमारा fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही हमारी इसकी डेफिनेशन है किसकी, 1 1 की। एंड ऑन टू की हम बात करें, ऑन टू का मीनिंग है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज तो जी डैश में होगी ही होगी, लेकिन जी डैश में कोई भी हमारा एलिमेंट ब्लैंक नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश मस्ट हैव इट्स प्री इमेज इन जी, ठीक है। इसकी प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स जी से कनेक्टेड होने चाहिए। एंड फंक्शन हमारा 1 1 हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन ऑन टू के लिए पर्टिकुलर जी डैश में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज हमारी जी में ना हो, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ हमारी रह गई है थोड़ी सी कि व्हाट इफ हमारा फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म के साथ ओनली ऑन टू हो, ठीक है। सो इसे हम एपीमॉर्फिज्म कहते हैं, ये हमारा रह गया था। सो इसे हम एपीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है गाइस। सो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म हमारा काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो है टेक ओवर करता है। सो बेसिकली हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस के अंदर हमारा जो है ग्रुप थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं, और सॉरी नेक्स्ट टॉपिक के लिए होमोमॉर्फिज्म को ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम कैले थ्योरम वगैरह, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है आगे देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।